गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं ही मानू मनोवाल फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। आज मॉर्निंग की शुरुआत, वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं 9 बजे से। 9 बजे से पहले मैं क्या करती हूँ, कितने बजे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैंने अभी तक क्या क्या काम निपटाया, चलिए फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, कुछ खास करते हैं। तो दोस्तों, मैं आई थी छत पर इस कचरे को लेकर। आप लोगों के लिए कचरा होगा पर मेरे लिए ये कचरा नहीं है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है मेरे पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि अभी तो भरपूर मात्रा में इनको पानी भी मिल रहा है और अच्छी तरीके से ये ग्रो भी कर रहे हैं। पर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इनको खाद की ज़रूर पड़ेगी, तो इसीलिए ये 2-3 दिन की खाद है। 2-3 दिन के ये छिलक वगैरह और जो भी किचन की वेस्ट होती है वो, तो मैं इसको डाल दूँगी। मैं इसको इस बॉक्स में डाल दूँगी दोस्तों। ये मेरा बनाया हुआ है खाद के लिए ही, इसमें मैं डाल दूँगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैं ऐसे डाल देती हूँ और उसके बाद इसको मैं ढक देती हूँ, और जब मुझे मिट्टी मिलेगी तो मैं इसके ऊपर से उसे मिट्टी को भी डाल देती हूँ। तो ऐसे मेरी कंपोस्ट तैयार होती है बनकर। तो देखिए दोस्तों, तभी पेड़ पौधों के अगर ध्यान रखोगे तभी आपका गार्डन एरिया भी अच्छा लगेगा। इनको भी टाइम देना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि मैं अभी आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं आई हूँ छत पर। मैंने सोचा क्यों ना यहीं से मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँ। छत पर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर पूरे पौधे तो बिल्कुल तरोताज़ा है, क्योंकि आपको पता ही है कल बहुत तेज़ बारिश भी हुई है और मैं आ गई हूँ। देखो दोस्तों, मॉर्निंग में मैं सबसे पहले जब मैं मॉर्निंग उठती हूँ तो 5:30 बजे से मेरी मॉर्निंग होती है। 5:30 बजे से पहले मैं उठ नहीं सकती। वो क्यों नहीं उठ सकती वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। 5:30 बजे उठने के बाद मेरा क्या काम होता है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 5:30 बजे जैसे ही मैं उठती हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, कि शुक्रिया अदा करती हूँ उनका कि मुझे इस धरती पर अगली मॉर्निंग देने के लिए, यानी कि आज की मॉर्निंग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस धरती पर लेकर आए, क्योंकि मैंने अपने फ्रंट फ़ोन में ही उनकी फ़ोटो लगाई है, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और फिर उसके बाद मेरी मॉर्निंग हो जाती है फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों, उसके बाद मैं जाती हूँ अपनी किचन में। 1 गिलास पानी और गामा ओरिजिनल के साथ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। गामा ओरिजिनल के साथ हो जाती है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत। गामा ओरिजिनल को जब मैं लेती हूँ तो आराम से 1 गिलास पानी के साथ 2 गामा ओरिजिनल लेती हूँ, और उधर मैं चढ़ा देती हूँ इंडक्शन में दूध गर्म करने के लिए देवांशु के लिए। हम रात को गर्म नहीं करते हैं, मॉर्निंग में ही हम दूध को बॉईल करते हैं। उसके बाद उसको ठंडा करना होता है, उसके बाद उसमें देवांशु के लिए दूध तैयार करना होता है। और मैं चली जाती हूँ उसके बाद फ्रेश होने। जब दूध ठंडा गर्म करने के बाद मैं जाती हूँ फ्रेश होने, और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ अगले डब्बे पे, जिससे कि वो ठंडा हो जाए। तो दोस्तों, ये करते करते तो मुझे बज जाते हैं 5:45 के बजे आसपास टाइम हो जाता है। 5:45 बजे के बाद मैं जब फ्रेश होकर आती हूँ, ब्रश करके आती हूँ, और एक तरफ रख देती हूँ चाय और एक तरफ देवांशु का दूध न्यूट्रीचार्ज के साथ, न्यूट्रीचार्ज किट्स के साथ मैं मिक्स करके उसको दे देती हूँ। चाय इधर बनती रहती है और उधर मैं तवा चढ़ा देती हूँ। तवे में अगर देवांश की कोई डिमांड हुई तो वो बनता है, नहीं तो कोई सब्जी हो, और अगर मैं उसको टिफ़िन में सब्ज़ी देना हो तो मैं सब्ज़ी भी साथ साथ काट कर छोंक देती हूँ और उसके लिए 2 पराठे सेक लेती हूँ। इतना टाइम मेरा हो जाता है। 6:15 बजे के आसपास मेरा ये टाइम हो जाता है दोस्तों। 6:15 बजे के बाद मेरी मीटिंग रहती है 6:30 बजे से, तो उसमें लिंक ना 1000 पार्टिसिपेंट ही रहते हैं, क्योंकि वो हमारे माननीय टीसी सर जी जो हमारे आरसीएम के फाउंडर हैं, उनका वो सेशन रहता है, तो वो बहुत जल्दी फुल हो जाता है। तो मैं 6:15 बजे के आसपास उस लिंक को ओके कर देती हूँ, जिससे कि मेरी वहाँ पर एंट्री हो जाए। और उसके बाद हमारी हो जाती है चाय भी हमारी बन जाती है, और चाय बनाने के साथ साथ देवांशु का टिफ़िन भी रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, 6:15 बजे के आसपास देवांशु का टिफ़िन भी रेडी हो जाता है और मैं लिंक भी ज्वाइन कर जाती हूँ। और उसके बाद हमारी होती है चाय, जो 5 मिनट की मेरी चाय होती है। चाय के साथ साथ मैं लिंक ओपन भी हो जाता है, और 6:30 बज जाते हैं इतना काम करते करते। 6:30 बजते ही देवांश, निगी और उसके पापा तो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि देवांश तैयार उसके पापा ही करते हैं, और 6:50 में उसकी बस आती है, तो वो 6:45 बजे ही घर से निकल जाते हैं। तो उसके बीच मैं 6:30 बजे मीटिंग में बैठ जाती हूँ 7 बजे तक, क्योंकि जब तक माननीय टीसी सर जी बोलते हैं तब तक मुझे उनको सुनना होता है गौर से कि वो क्या बोल रहे हैं, हमें क्या सीख दे रहे हैं। बाकी 7 बजे के बाद जो मीटिंग रहती है वो जो पार्टिसिपेंट रहते हैं उनको ही सुनना होता है, तो वो मैं अपनी ईयरबड कानों में लगाकर सुनती हूँ। अच्छा सीखेंगे तभी अपने मिशन में जो जुड़े हैं हम आरसीएम में, उसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे।
ऐसे ही करते करते 7:15 हो जाते हैं। और उसके बाद मेरा जो झाड़ू रहता है, पोछा मैं उस समय नहीं लगाती हूँ। जो झाड़ू रहता है, झाड़ू करते करते और किचन को समेटते हुए मैं मीटिंग पूरी सुनती हूँ। उसके बाद 7:30 बजते हैं और मेरा हो जाता है नहाने का टाइम। नहाने के साथ साथ मीटिंग भी क्लोज़ हो जाती है 7:30 बजे। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ दोस्तों नहाने के बाद मैं आती हूँ और पूजा करती हूँ। कपड़े जो हैं मेरे वो मैं भिगा देती हूँ और उसके बाद मेरा जितना भी छोटा मोटा काम किचन का रहता है वो करती हूँ। क्योंकि अभी आपको पता ही है मैंने सिर्फ देवांश का टिफ़िन बनाया है, अपना और नेगी जी का नहीं। तो वो अभी आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। तो उसके बाद जब 7:30 पौने 8 बजे का टाइम है, पौने 8 बजे जब मेरी पूजा निमट जाती है और अच्छे तरीके से मेरा जो छोटे छोटे काम है वो भी निमट जाते हैं। इस बीच में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो मैंने आपको नहीं बता पाई होंगी, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ों के घर के काम ऐसे होते हैं ना, वो दिखते नहीं हैं ना ही बताए जाते हैं। तो वो भी मेरे साथ ऐसा ही बहुत सारे काम होते हैं। और उसके बाद पौने 8 बजे से और 8:30 बजे के बीच में मेरा एडिटिंग करने का काम रहता है, या फिर कभी मेरी मीटिंग ऐसी रहती है जिसके मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं और आधा पौन घंटा मेरा उसमें जाता है। मैं कभी कभी पौने 8 से और 8:30 बजे के बीच में मैं लक्ष्मी की शॉप में बैठती हूँ और उस बीच मैं उनकी शॉप में बैठ के अपनी वीडियो की एडिटिंग हो या फिर मीटिंग हो, उसके नोट्स बनाने हो तो मैं वो बना कर देती हूँ। और 8:30 बजे फिर मैं घर आती हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर छत पर आती हूँ। छत पे मैंने अपने पौधों को एक बार नज़र से देखती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पानी ही देना होता है, इनको देख रेख इनकी कहीं बंदर तो नहीं आए थे कल शाम को, क्योंकि शाम को आना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं वही छत पर आके करती हूँ जो कि आपको अभी दिख रहा होगा। और ये करते कराते मेरा पौने 9 का टाइम हो जाता है। पौने 9 बजे के आसपास मैं जो भी मेरे छोटे मोटे काम रहते हैं, जैसे कि मेरा नाश्ता है, नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, जो भी मुझे नाश्ता बनाना होता है। और 9 बजे के आसपास मैं लगती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता किचन का काम मैं निपटाती हूँ धीरे धीरे करके फटाफट से कि 9:30 बजे बज जाते हैं। और 9:30 बजे के आसपास मैं चली जाती हूँ दुकान में, जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो ये मेरे 5:30 बजे से 9 बजे तक का टाइम टेबल है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ दुकान का आपको पता ही है, दुकान में जाकर दुकान की सफाई होती है, बहुत सारे काम होते हैं, लिस्ट बनानी होती है क्या चीज़ ख़त्म है क्या चीज़ है। दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से अपनी शॉप को संभाल रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद मैं 12:30 बजे के आसपास मैं आती हूँ आपके घर पर। आपने पता ही है, आपको मैंने बहुत बार टाइम आपको शेयर भी किया है। रोज़ाना मैं इन चीज़ों को शेयर इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी, तो इसीलिए। और 12 बजे के आसपास मैं घर आती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि मैं घर आकर क्या करती हूँ। तो दोस्तों अभी तो मेरा शॉप जाने का टाइम हो रहा है, तो चलते हैं फटाफट से शॉप चलते हैं। और अभी मैंने आपसे बातें की है तो ये टाइम मेरा गया है, तो मैंने अभी नाश्ता नहीं बनाया है। नाश्ते में मैं पूरी प्रिपेयर कर ली है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। सब कुछ तैयार कर दिया, बस सिर्फ पराठे सेकने बाकी हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ जब वीडियो शेयर कर रही हूँ तो फटाफट से पहले आपसे बात करती हूँ, फिर टाइम देती हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी का होता है। तो इसी वजह से मैं प्रॉपर ढंग से आप लोगों के लिए मतलब पूरा दिन का दिनचर्या नहीं बता पाती हूँ, बस वही जो आपको यूज़फुल हो, आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों अगर माफ़ी चाहूँगी अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही होगी या फिर आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं कमी कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे आगे कैसे आपको मेरी वीडियो कैसी वाली पसंद आती है, तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं नीचे, करते हैं आगे का काम, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलिए दोस्तों, क्या खबर आपने सुनी होगी, RCM में ऑफ़र चल रहे हैं, 6 महीने खरीदारी पर 7वें महीने प्रोडक्ट फ्री। आपको पता है 4 साल से मैं शॉपकीपर हूँ, 4 साल से मैं शॉप चला रही हूँ। ये कुरकुरे चिप्स ना एक ही की दुकान से 4 साल से ले रही हूँ, पर उसने भी मुझे कभी एक लड़ी भी फ्री में नहीं दी कि चलो मेरी दुकान से ही सामान लेते हो। 4 साल से जिसकी दुकान से मेरी दुकान में राशन आ रहा है, उन्होंने कभी गिफ्ट में भी ऑफ़र वाले प्रोडक्ट तो वो देते ही नहीं है, पहले तो बताते ही नहीं है कि ऑफ़र वाले प्रोडक्ट आए हैं। और इतनी सारी कंपनियों के प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं पिछले 4 साल से। अगर RCM के प्रोडक्ट 4 साल से सेल करते तो कितना हमें प्रॉफिट होता। सोचिए समझिए तभी खरीदारी कीजिए। तो मैं आ चुकी हूँ शॉप में, और शॉप में मैं आने के बाद आपको दिखाती हूँ। आपको पता ही है सबको कि आने वाले मंथ में रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन की भी हमें तैयारी करनी होती है शॉप में। और शॉप में रहने का मतलब ये नहीं है कि शॉप में सिर्फ वैसा ही सामान हो जो दिखे। शॉप में बहुत सारी सामान ऐसे भी होते हैं जो कस्टमर की डिमांड होती है और वो हमारे पास पहले से नहीं होते हैं और हमें रखने होते हैं, तो ऐसा ही कुछ है। तो रक्षाबंधन आने वाला है, तो
हालांकि 1 महीने बाद रक्षाबंधन है, पर जैसे किसी को मनी ऑर्डर करना होता है, अपने भाइयों को दूर दूर पोस्ट करके राखियाँ पहुंचानी होती है, तो हमें भी शॉप में पहले ही लगानी होती है, जिससे कि लोग जितनी भी बहनें हैं उनको हम राखी की सुविधा उपलब्ध कर सकें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारी राखियाँ लग चुकी हैं, और ये हमारी राखियाँ हैं, और नीचे कुछ बॉक्सेस में राखियाँ हैं। बच्चों के लिए राखियाँ अलग हैं, बच्चों के लिए राखियाँ अलग और बड़ों के लिए अलग। क्या होता है कि पहले तो बड़े बड़े फूल में राखियाँ आती थी, मुझे भी वही राखी बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, बट अब वो बहुत कम मिलने को देखने को मिलती है। तो इसमें यहाँ पर ब्रो लिखा हुआ है, यहाँ पर बेस्ट ब्रो लिखा हुआ है, काफ़ी सारी वैरायटियाँ हमने रखी हुई है, और कुछ राखियाँ और भी आने वाली हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी राखियाँ रहती हैं जिससे कि मतलब हम लोग पहले ही लगा देते हैं दुकान में, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको राखी बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आपको पता ही है मॉर्निंग से मैं बता रही हूँ आपको कि मैं क्या क्या काम पूरे दिन में करती हूँ। तो नाश्ता शॉप में आने के बाद, नाश्ता करने के बाद नेगी जी जाते हैं, अधिकतर हर दूसरे तीसरे दिन ज्वालापुर जाते हैं, क्योंकि कभी कुरकुरे चिप्स, कभी उनका जो उनकी शॉप का सामान है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो लेने जाते हैं। और देखते ही देखते 12 बज जाते हैं और घर जाने का टाइम हो जाता है। अब घर जाकर मैं क्या करने वाली हूँ, खाना बनाऊँगी, और जो बर्तन हैं, बर्तन जो मैं वॉश करके नहीं आती हूँ इस समय 10 बजे, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, तो वो भी वॉश करना है, खाना बनाना है, कपड़े जो भिगा कर आई हूँ वो धोने हैं, और लगाना है पोछा। इतने सारे काम मुझे 2 घंटे में करने होते हैं। पहले मैं 1 बजे जाती थी और 2 बजे आती थी, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मुझे लगती थी, और अब मैं 12 बजे जाती हूँ और 2 बजे आती हूँ, क्योंकि ना पाँव में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे करके ही काम करना होता है, नहीं तो पाँव की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो घर का काम ऐसे ही मुझे करना होता है। तो आप भी बताइएगा कि आपके घर में भी इतना सारा काम है, या फिर आप आराम से कर लेती हैं। मैं तो आराम से ही करती हूँ, पर उसके साथ साथ मुझे शॉप भी संभालनी होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में कुछ अच्छा लेकर। क्या देखते हैं पूरा दिन क्या होने वाला है, आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे। ऑफर आए हैं दोस्तों आरसीएम में, और 6 महीने लगातार खरीदारी पर आपको 7वें महीने कुछ प्रोडक्ट फ्री दिए जाएंगे। आपकी खरीद के ऊपर होगा, आपकी परचेज वॉल्यूम बनती है किसी प्रोडक्ट को लेकर, एक प्रोडक्ट में कुछ परचेज वॉल्यूम बनती है, और वो परचेज वॉल्यूम इकट्ठा करके पूरे महीने की, तब आपको 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट दिया जाता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं आरसीएम में, तो आप ज़रूर इस ऑफ़र का लाभ उठाएं, इस ऑफ़र को छूटने ना दें, लगातार खरीदारी करें। अगर आप आरसीएम में आईडी लगा चुके हैं तो लगातार खरीदारी करें, इसका पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ घर पर, और दिन में मैं थोड़ा शॉप में लग गई। सावन का महीना चल रहा है, तो काफ़ी महिलाएं चूड़ी बिंदी वगैरह लेने के लिए आई, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, और आपको ना आगे का नहीं बता पाई कि मेरा डेली में रूटीन में क्या रहता है। और थोड़ा मुझे शूट भी सिलाई के लिए देने जाना था, तो वो भी काम मैंने किया। उसके बाद शाम को ना हमें धीरवली जाना था, मेरी बुआ जी वहाँ पर रहती हैं, और उनकी भी थोड़ा तबीयत ऐसी ही चल रही थी, तो हम वहाँ पर गए, तो तब भी ब्लॉग नहीं बना, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी में सब कुछ होता है। और फिर शॉप से नैना मुझे लेने आई, और शॉप में ही नैना ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया, जिससे कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, और 8:45 बज चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। और मैं आप लोगों के साथ ना इसीलिए ये रूटीन शेयर करना चाह रही थी कि आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी काफ़ी अच्छा घर का अपना चला सकते हैं, काम के साथ मैनेज कर सकते। मैं चाहती हूँ कि मैं मोटिव करूँ उन महिलाओं को, जो महिलाएं घर पर बैठी हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं, या करना चाहती हैं, उनको लाइन नहीं मिल पाती, तो उन महिलाओं के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और उसका हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो को ना ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगी, क्योंकि टाइम का भी मुझे पता है लिमिट रहता है, और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होना चाहिए। तो मैं ना कल आपसे बात करती हूँ अच्छे से, कि मैं दिन तक का काम तो मैंने आपको बता दिया 12 बजे से पहले का ना, तो उसके बाद मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और मैं जल्द ही लाइव आने वाली हूँ यूट्यूब पर, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे किस टाइम पे लाइव आना चाहिए, और कब आप लोग मुझसे मिलने के लिए लाइव सेशन में आएंगे। तो बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं लाइव में भी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।